हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए सॉल्यूशंस लेके आए हैं सेंगेज अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2, थ्योरी ऑफ इक्वेशन की कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.12। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज डिफाइंड फॉर ऑल x then find the values of a। वेल, अगर मेरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है सारी की सारी वैल्यू ऑफ x के लिए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r। और अगर ये वाली चीज मेरी हो रही है तो a मेरा ग्रेटर देन 0 है, मेरा सिंपली d शुड बी लेस देन 0। d मेरा लेस देन 0 है, मतलब a स्क्वायर माइनस 4 शुड बी लेस देन 0। तो ये मेरा हो जाएगा a माइनस 4 और लेस देन इक्वल टू 0 भी मैं लिख सकता हूं। लेस देन इक्वल टू 0 तो a माइनस 2 इंटू ए प्लस 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। और यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी a बिलोंग्स टू -2 to 2। तो a बिलोंग्स टू -2 to 2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे बोल रखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी के कोई भी रियल रूट्स नहीं है इफ सी इज इक्वल टू 0। अब देखो, यहां पर हमें बहुत ही टेक्निकली सोचना पड़ता है। एफ एक्स मुझे दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। और मुझे बोल रखा है c इज 0, मतलब f ऑफ 0 इज लेस देन 0 है। तो अगर f ऑफ 0 लेस देन 0 है तो पूरा का पूरा फंक्शन शुड बी लेस देन 0। मैं ये कह सकता हूँ दिस मीन्स दैट एफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r। और अगर ये वाली चीज सही है तो इसका मतलब क्या है, a शुड बी लेस देन 0, a को भी 0 से कम होना ही चाहिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर बढ़ू बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वेल, मुझे बोल रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के इमेजिनरी रूट्स है। मतलब यहां पर भी भाई, या तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा तो अबाव द एक्स एक्सिस होगा या बिलो द एक्स एक्सिस होगा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी या ऑलवेज नेगेटिव रहेगी। और मुझे एक और चीज बोल रखी है भाई, क्या बोल रखा है कि a माइनस बी प्लस सी इज लेस देन 0। a प्लस सी लेस देन b, मतलब a माइनस बी प्लस सी लेस देन 0 दे रखा है। मतलब मेरे को बोल रखा है f ऑफ -1 इज लेस देन 0। अगर f ऑफ -1 लेस देन 0 है तो ये ही वाला ग्राफ जो रहेगा लेस देन 0 वाला वैलिड होगा। तो हमें प्रूव करने के लिए बोला हुआ है कि 4a प्लस 2c 4a माइनस 2b प्लस सी इज लेस देन 0। तो 4a माइनस 2b प्लस सी लेस देन 0 हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। इट इज नथिंग बट इक्वल टू f ऑफ -2 एंड इट विल ऑल्सो बी लेस देन 0। सो दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर such that x plus y plus z is equal to 6 and xy plus yz plus zx is equal to 7। then find the range of values of x y and z। तो वेल, हम अगर इसे सॉल्व करें तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 7। तो इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो इसे लिखा जा सकता है दोस्तों, हम yz और zx को चाहें तो साथ में ले सकते हैं। तो ये देखो, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, yz इंटू जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई, राइट, -7 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको फर्दर क्या कर सकता हूँ, z को हम फर्दर लिख सकते हैं 6 माइनस एक्स प्लस वाई। तो वेल, ये मेरा हो जाएगा x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई -7 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहां पर मुझे इसकी रेंज ऑफ वैल्यूज निकालनी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो सकती है दोस्तों। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स वाई -7 इज इक्वल टू 0। फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इट इज इक्वल टू माई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस xy दैट इज प्लस xy माइनस 6x माइनस y 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। वेल अब हम ऐसा कर सकते हैं, इसकी x में एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा जा सकता है, वेल y माइनस 6 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्या आएगा, यहाँ मुझे मिल जाएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 24y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इट्स माइनस 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 24y इट्स प्लस 12y प्लस 36 माइनस 28 इट्स इक्वल टू प्लस 8 एंड इट इज इक्वल टू 0। वेल अब हमें इसको जस्ट सॉल्व ही करना है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम सब सॉल्व कर रहे थे, हमें ये नहीं भूलना है। तो इसको हम लिख सकते हैं भैया 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 8 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 144 प्लस 4ac 4 इंटू 3 इंटू 8 दैट इज 12 इंटू 8 दैट इज 96 अपॉन 6। सो वेल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 12 प्लस माइनस 144 प्लस 196 दैट इज 240 240 इज 2222 तो 240 हमारा किसके बराबर हो जाएगा 2 120 260। वेल मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, इट्स 4 रूट 15 प्लस 4 रूट 15 बाय 6। तो यहाँ पर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे आपके y की रेंज आ जाएगी y शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 2 बाय 3 रूट 15 टू 2 माइनस 2 बाय 3 रूट 15। तो ये हमारे y की वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन। बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे बोल रखा है इफ x इज रियल एंड एक्सप्रेशन मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3c इट कैन अटेन ऑल द रियल वैल्यूज। ये सारी की सारी रियल वैल्यूज हो सकती है इसमें। तो हमें ये प्रूव करना है कि c की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में आएगी। वेल बहुत आसान है, इसकी वैल्यू को मैं y एज्यूम कर लेता हूं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं y एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3cy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें किसके बराबर हो जाएगा, ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 1 प्लस यहां पर हमने अगर x कॉमन ले लिया तो ये मेरा हो जाएगा 4y माइनस 2 प्लस 3cy है और माइनस c है। तो प्लस हम कर सकते हैं प्लस 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 इस तरह से लिखा जा सकता है 3cy माइनस सी। बढ़िया। और ये वाली जो वैल्यू है इसकी वैल्यू ऐसा मैंने बोला कि अगर मुझे इसमें चाहता हूं मैं कि सारी की सारी वैल्यूज हो जाए तो d हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए अगर हम सॉल्व करें तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू 3cy माइनस सी। तो ये देखो ये मेरा हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये मेरा हो जाएगा 2y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू 3cy माइनस सी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। 4 हमने कॉमन ले लिया भाई, अगर हमने 4 को कॉमन लिया तो देखो हमें क्या मिलेगा, इट इज इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1
माइनस ऑफ y माइनस 1 इंटू 3cy माइनस सी। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे भाई तो देखो ये हमें क्या मिलेगा, y माइनस 1 इंटू 3cy माइनस सी, तो c इधर कॉमन हम ले लेते हैं, तो y माइनस 1 इंटू 3y माइनस 1, तो ये हमें मिल जाएगा 3y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इंटू 3y माइनस 1, दैट इज माइनस 3y माइनस y माइनस 4y प्लस 1। तो ये हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। अगर हमने सॉल्व कर लिया तो ये मुझे मिल जाएगा 4 माइनस 3c माइनस 4y प्लस 4yc, तो ये मेरा हो जाएगा प्लस 4y इंटू 1 माइनस सी, यस प्लस सी माइनस 1, यस सी माइनस 1 ये हमें मिल जाएगा। और हमें एक और चीज क्या मिलेगी भाई, प्लस 1 और माइनस सी, तो दिस इज प्लस 1 माइनस सी। और ये वाली चीज, अब हमें ये वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करनी चाहिए, कि ये वाली चीज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो ये हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर y को ग्रेटर देन 0 करने के लिए हमें यहाँ पर c पर कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पर क्या बोला है, x इज रियल एंड टेक ऑल रियल वैल्यूज, तो अगर ये सारी की सारी रियल वैल्यूज ले सकता है तो हमें यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी। और यहाँ पर हम कंडीशन क्या लगाएंगे, सीधी सी बात है कि a शुड बी लेस देन 0, sorry, a should be less than 0, yes, and d should be less than 0। तो ये चीज होगी, तो हम कह सकते हैं कि भाई सारी की सारी वैल्यू जो है a should be less than 0 and d should be greater, नहीं, यहां पर हम इसके बाद दोस्तों लिख सकते हैं बच्चों यहां पर फिर फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए हम कंडीशन लगा सकते हैं, दैट इज a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड d शुड बी लेस देन 0। अगर a ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लगाए तो 4 माइनस 3c इज ग्रेटर देन 0, मतलब 3c माइनस 4 इज लेस देन 0, मतलब c शुड बी लेस देन 4/3। c की वैल्यू 4/3 से छोटी हो गई और हमें d लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू सी माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3c इंटू 1 माइनस सी, और इसके बाद हम इस पे सॉल्व करके कंडीशन लगा सकते हैं। जब हम कंडीशन लगाएंगे तो हमारा c सिंपली आ जाएगा 0 से 1 के बीच में। तो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे दे रखा है प्रूव दैट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, प्रूव दैट क्या कि भाई x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 11 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वेल इसमें आप सिंपल सा एक काम करो, इक्वेशन x या y में बना दो और जो कोफिशिएंट है उसको d ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर दो, तो ये सिंपल सा काम हमारा हो जाएगा। तो इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैं y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं तो 3y स्क्वायर प्लस y टाइम्स 2x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2 प्लस 11 माइनस 6x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो सिंपली हमारा d क्या हो जाएगा, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मेरा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 6x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो इस तरह से हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर हम x के लिए कंडीशन निकाल सकते हैं। तो यस, ये मैंने d के टर्म्स में एक इक्वेशन बना दी थी, x इंटू 2x माइनस 2 बराबर है, सॉरी इट्स 2x माइनस 6, सो 2x माइनस 3 हो जाता है यहाँ पर, अगर अच्छा 2x माइनस 2 प्लस 11 माइनस 6x और 3y स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर भी आता है यहाँ पर, ये मैंने गड़बड़ की है, प्लस एक्स स्क्वायर भी आएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 11 माइनस 6x एंड अगेन इट विल बी प्लस एक्स स्क्वायर।
11 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। यस, अब हम इसके लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सॉल्व करेंगे तो लेट्स टेक 4 कॉमन, तो ये मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स 11 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 33 प्लस 18x माइनस 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर, 18x माइनस 2x दैट इन प्लस 16x, इसको हम माइनस 16x बोल सकते हैं। 1 माइनस 33 दैट इज माइनस 32, इसको हम प्लस 32 बोल सकते हैं एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने y ग्रेटर देन 0 दोस्तों अज्यूम किया था, यहां पर मेरी कंडीशन सिंपली आ गई 8 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये सिंपली हमारा आंसर आ गया। दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है फाइंड द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच x स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 माइनस ax अटेन्स ऑल रियल वैल्यू। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू y डाल दूं तो y मेरा किसके बराबर हो जाएगा, y मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको हमने से y अज्यूम किया। अगर हमने इसे y अज्यूम किया तो ये सारी की सारी रियल वैल्यूज मुझे दे रहा है, तो मेरे को सिंपली एक सॉल्व करना है, y माइनस ए एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए वाई माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए वाई माइनस 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए अगर हमें सॉल्व करना है तो सिंपल सी बात है भैया, d ग्रेटर देन 0 के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। d ग्रेटर देन 0 के लिए हम सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी, है ना। तो हमें a की सारी वैल्यूज है, तो वी नीड टू सिंपली सॉल्व दैट d ग्रेटर देन 0। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आप सॉल्व कीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा ए वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे भैया, तो ये हमें क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस 4y, तो प्लस y इंटू 4 माइनस 2a, ठीक है, एंड प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर हम सॉल्व करेंगे, a ग्रेटर देन 0 है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए तो d शुड बी लेस देन 0। मतलब मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा 4 माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। और इसको जब बच्चों में सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सिंपली 16 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 4a माइनस 16 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन लिया तो ये हमें मिल जाएगा a माइनस 4, तो सिंपली हो जाएगा a शुड बी ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पर a की वैल्यू 4 से बड़ी हो जाएगी। दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने देख लिया कि a की वैल्यू हमारी जो है सिंपली 4 से बड़ी हो गई। तो इसको देखो हम सॉल्व करेंगे तो यही हमारा एक्चुअली में आंसर आया, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस। यहां पर हमें मिल गया 4 माइनस ए स्क्वायर, 2a का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर लेस देन 0। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 16 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 16a माइनस 4a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर मैंने कैंसिल किया, मुझे मिला 16 इंटू a माइनस 1 या 1 माइनस a इज लेस देन इक्वल टू 0। सॉरी, यहां पर हमें d ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना था, तो d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था यहाँ। So yes, this is d greater than equal to 0. There it is also d greater than equal to 0.
तो 16 इंटू ए माइनस 1 हो जाता हमारा लेस देन इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस इन्फिनिटी टू 1। सो दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे बोल रखा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव रियल रूट। वेल, अगर इसके डज नॉट हैव रियल रूट है मतलब डी शुड बी लेस देन 0, और डी अगर हमारा लेस देन इक्वल टू 0 है तो वी कैन सिंपली राइट कि बी स्क्वायर माइनस 24a शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 24। a की वैल्यू हमारी बी स्क्वायर बाय 24 से बड़ी होनी चाहिए। अब मुझे ये बोल रखा है कि a मेरा बी स्क्वायर बाय 24 से बड़ा होना चाहिए, और b माइनस 6 भी बोल रखा है। तो b माइनस 6 में कैसे प्रूव करूंगा भाई? सिंपली a की वैल्यू में -1 रख दूंगा। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है तो मैं कह सकता हूं f ऑफ -1 मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो f ऑफ -1 शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। तो यहां पर भी मैं इसको लिख सकता हूं व्हाट इट इज इक्वल टू, अगर मैंने इसको लिखा तो a माइनस बी प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a माइनस बी प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस 6। तो बी स्क्वायर बाय 24 और b माइनस 6 में जो भी बड़ा हो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जा रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रखा है, इफ एक्स इज रियल एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी। मतलब भाई इस इक्वेशन के हमारे रूट्स इमेजिनरी। तो देखो यहां पर मुझे एक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स आप अल्फा बीटा मान लीजिए, और ये अगर रूट्स इमेजिनरी है तो सिंपल सी चीज है, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0, नॉट इक्वल टू, इनफैक्ट इट शुड बी लेस देन 0। अब मुझे क्या प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो भाई इस इक्वेशन को मैं ये देख लेता हूं कि ये वाली इक्वेशन क्या होगी मेरी। अगर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। अब अगर इसका d लेस देन 0 हो जाएगा तो यह इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अपने इसके d की बात करते हैं। d मेरा हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू ए सी। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा हो गया ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए स्क्वायर तो मेरा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा हो गया नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा, और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो ये वाली इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये था दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे क्या दे रखा है, ए बी सी बी रियल। मुझे बोल रखा है कि ए बी सी रियल है, और ये भी बोल रखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो रियल रूट्स है। से मैं अल्फा और बीटा मान लेता हूं, यहां भी अल्फा और बीटा ही दे रखा है। हमें रूट्स की पोजीशन क्या बोल रखी है, हमें रूट्स की पोजीशन बोल रखी है कि अल्फा इज लेस देन -1 एंड बीटा इज लेस देन ग्रेटर देन 1। तो अल्फा हमारा लेस देन -1 है और बीटा हमारा ग्रेटर देन 1 है। वेल, बहुत अच्छी बात है, हमें ये बोल रखा है। अगर मैं इसको ग्राफ से बनाऊं तो ये रूट मेरे कुछ इस तरीके से आएंगे। वेल, तो इसको एक काम करते हैं, पहले तो a से डिवाइड कर देते हैं। तो ये इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। अब यहां पर a से मैंने ये कर दिया, मतलब इसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना दिया। कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना दिया, एक रूट -1 से छोटा है, एक रूट 1 से बड़ा है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से ही हो सकती है। तो इस तरह से हो सकती है, तो f ऑफ 0 जो रहेगा वो मेरा सिंपली जो रहेगा वो क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। तो यहां पर f ऑफ 0 भी मेरा लेस देन 0 होगा, f ऑफ 1 भी मेरा लेस देन 0 होगा, और f ऑफ -1 भी मेरा लेस देन 0 होगा, क्योंकि हम इसको ग्राफ में देख सकते हैं। तो f ऑफ 0 की अगर मैं बात करूं तो c बाय a इज लेस देन 0। f ऑफ 1 की अगर मैं बात करूं तो f ऑफ 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस b बाय a प्लस c बाय a इट इज लेस देन 0। ये मेरा f ऑफ -1 है, f ऑफ 1 है।
एफ ऑफ -1 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी बाय ए प्लस सी बाय ए इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस सी बाय ए प्लस मॉड ऑफ बी बाय ए इज लेस देन 0। 1 प्लस सी बाय ए प्लस मॉड ऑफ बी बाय ए इज लेस देन 0। और ये इस तरह से हमने इस चीज को प्रूव कर दिया। बच्चों हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज की तरफ। हमें बोल रखा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, then find the values of a for which the equation has unequal real roots for all values of b। well हम करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा। अगर ये वाले इक्वेशन के रियल रूट्स है, अनइक्वल रियल रूट्स है, तो d शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं। तो यहां हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर -4 टाइम्स 1 माइनस ए माइनस बी, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। वेल अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 प्लस 4a प्लस 4b इज ग्रेटर देन 0। फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस बी टाइम्स 4 माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो ये हमारा एक्चुअली में b के टर्म्स में इक्वेशन हो गई, और इस क्वेश्चन में भी यही बोल रखा है कि b की कुछ भी वैल्यू लो, इसके इक्वल रूट्स तो आने चाहिए। तो ये हमारी b के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और अगर इसके हमें वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 चाहिए तो a तो मेरा ग्रेटर देन 0 है, मेरा सिंपली d लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब मैं लिख सकता हूं 4 माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4, इट शुड बी लेस देन 0। तो यहां पर 4 माइनस 2a का होल स्क्वायर है, तो यहां पर हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये मेरा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 एंड इट इज लेस देन 0। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस ए का होल स्क्वायर दैट इज 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 4 के बराबर। वेल तो ए स्क्वायर मेरा कैंसिल हुआ, माइनस 4a माइनस 4a मेरा माइनस 8a हो गया। तो 4 इंटू 8 माइनस 8a शुड बी लेस देन 0। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 को भी हमने बाहर निकाल दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 32 इंटू a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। मतलब a बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। तो 1 टू इंफिनिटी मेरा आंसर आ गया। और इसी के साथ दोस्तों हमारी जो कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.12 है वो समाप्त होती है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लेकर आता रहूं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सेट ऑफ सॉल्यूशंस के साथ।